हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम लोग आईपीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक लाइव मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन ट्राई करेंगे 23 मिनट्स के अंदर करने का। ठीक है, और ये मेरा पहला मॉक टेस्ट रहेगा मैथ के लिए, कौन सेक्शन के लिए। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है समझाने में या फिर क्वेश्चन समझाने में या क्वेश्चन करने में, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं। और मैं बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चाहो तो टेस्ट को म्यूट करके भी दे सकते हो, यहाँ पे टेस्ट आपका लाइव चलता रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट हो गया है और डीआई आ गई है। डीआई नहीं करेंगे सबसे पहले, तो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि क्या क्या पहले करना चाहिए। नंबर सीरीज हो जाती है, उसको पहले आप कर सकते हो। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढता हूँ, वो आया है तो वो करता हूँ। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें रूट फाइंड करने होते हैं वो करता हूँ, मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद नंबर सीरीज अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ डीआई पे। लास्ट में मेरा होता है अर्थमेटिक करना। और अर्थमेटिक की जरूरी नहीं है कि अर्थमेटिक लास्ट में ही करी जाए। कुछ दो चार क्वेश्चन जो स्मॉल स्मॉल अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इजी टाइप में क्वेश्चन होते हैं, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बीच में। ठीक है, तो अभी हम इस पे सिंप्लीफिकेशन पे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आप देख सकते हो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन यही सब होता है इसमें। क्लर्क का पेपर तो थोड़ा ईजी आता है इसमें। और हम लोग ट्राई करेंगे कि 35 प्लस तो कर ही लें, क्योंकि 23 मिनट्स मिले हैं मुझे। और जो फुल मॉक टेस्ट होता है आप उसमें देख सकते हो मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ, तो उसकी वीडियो भी पड़ी है चैनल पे, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने डाल रखी है, फुल मॉक टेस्ट दे रखा है उसमें मैंने, और बता भी रखा है कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अभी तो हम लोग इसको कर रहे हैं। तो इसमें आपको बस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे परसेंटेज की वैल्यू है 20% लिखा है, तो 20% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/5 होती है, 1/5 करेंगे 225 को तो कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का स्क्वायर लिखा है उधर। तो मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला इसमें मेथड है और कुछ नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज होनी चाहिए और पता पता होना चाहिए कि क्या कैलकुलेट पहले करना है, क्योंकि बॉड मास रूल इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बॉड मास रूल इसमें अप्लाई होता है सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग एग्जाम में। जब सिंप्लीफिकेशन आता है तो उसमें बॉड मास रूल अप्लाई होता है। तो बॉड मास में सबसे पहले हम पहले तो ब्रैकेट ही ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट आ जाता है तो। उसका जो ऑफ वाला पार्ट होता है ना, ऑफ, जैसे इसमें कभी कभी लिख के आ जाता है 80% ऑफ इतना, तो हम लोग ऑफ वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है सिंपल। लेकिन कहीं पे डिवाइड आ गया और उसके साथ साथ ऑफ आ गया, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर जो ऑफ से आंसर निकल के आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे 12/2 लिखा है तो पहले ही इसे 6 कर देंगे काट के, और फिर आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 के आगे लिखा होता है 2 ऑफ 50%। तो ये सब देखना है बहुत ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करना है ना। अब इसमें ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। आपको पता नहीं चाहिए स्क्वायर रूट्स साफ साफ दिख रहा है, 12 है, 12 × 6, 12 × 5 60 हो जाएगा। फिर 13 का स्क्वायर है, 13/13 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो +1 भी लिखना है ना। ऐसा नहीं कि काट के 0 लिख दो, वहाँ पे 1 आएगा। 125/25, ठीक है। फिर कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो यही सब है, आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन है। तो इसीलिए मैं थोड़ी इसकी वीडियो कम बनाता हूँ कौन सेक्शन की। लोग बहुत कहते हैं कि कौन सेक्शन की वीडियो बनाओ, कौन सेक्शन की वीडियो बनाओ, काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो कौन सेक्शन की वीडियो मैं इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है ना। आप समझ सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो अभी सामने दिख रहा है, शो हो रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैंने सॉल्व कैसे करा है। वैसे पता चल रहा है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करा होगा, उसके बाद स्क्वायर 144, जैसे मुझे जहाँ जहाँ दिख रहा है मैं वहाँ बता दूंगा, है ना। लेकिन अब जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे तो वो जितनी देर में मैं समझाऊंगा उतनी देर में मैं सॉल्व करके आगे बढ़ चुका हूँगा। तो बस यही दिक्कत आ जाती है। और उसमें क्या होता है, रीजनिंग में जो पजल आ जाती है, तो पजल को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम मिल जाता है हमको। कम से कम 4 मिनट या फिर 4 मिनट भी मिल जाते हैं पूरा पूरा पजल को दिखाने में, सॉल्व करने में, क्या कर रहा हूँ उसमें, क्या नहीं करना है ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें बताने की। अब जैसे इसमें क्यूब है, आपको सामने सामने दिख रहा है कि किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी याद नहीं करी हैं, लेकिन जब जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको याद होता जाएगा। हम लोग अर्थमेटिक में आ गए। सबसे पहले अर्थमेटिक, अब ये इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। जब दिख जाता है छोटा क्वेश्चन है, आसान है, बोर्ड एंड स्ट्रीम को बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। 18 किलोमीटर है और बोर्ड की स्पीड है और स्ट्रीम की 3 है। और अब आपको बताना अब स्ट्रीम में 12 मिनट में कितना जाएगा। तो आप स्ट्रीम में कितनी 15 मिनट होगी इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट है तो उसको आवर में कंप्लीट कर लेंगे। 12 डिवाइड बाय कितना 60 हो जाएगा, और उसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका।
अब ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसमें, क्या कह रहा है। ट्रेन की रफ्तार है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि सारी जो डिजिट दे रखी हैं सेकंड में दे रखी हैं। उसके बाद इसको पोल को पार कर रहा है 72 सेकंड में पार कर रहा है, तो 72 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड तो उसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 1440 लंबाई आ जाएगी उसकी, ठीक है। और फिर बोल रखा है, कंडीशन दे रखी है, अदर ट्रेन है बी, वो 240 मीटर शॉर्ट है, तो 1440 में 240 गया तो 1200 आ गई दूसरी ट्रेन की लंबाई। अब दूसरी ट्रेन की लंबाई 1200 है, उसकी स्पीड दे रखी 60, तो उसको पार करने में, पोल को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, है ना, बस यही बताना है आपको। अभी मैंने सॉल्व नहीं करा है, ठीक है, आपने देखा होगा मैंने सॉल्व नहीं करा है, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे आया नहीं है, ये तो मैं ऑडियो के साथ बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे याद है, लेकिन उस टाइम पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लीव कर दिया उसे, क्योंकि मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है। अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाया मुझसे, ये सब मैं बाद में करूँगा। जो चीज़ नहीं आती है आपको क्वेश्चन को क्विट करना भी आना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें क्वेश्चन में लगे रहे हो। आपने 30 सेकंड दिया, 1 मिनट दिया, नहीं सॉल्व हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाओ। पहले आपका मोटिव यही होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्या पता इसके बाद वाला क्वेश्चन आसान हो, है ना। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इन क्वेश्चनों में आएंगे हम लोग, ठीक, बाद में। अभी ये वर्क वाला क्वेश्चन है, इसमें वेज दे रखा है 3200 रुपये वेज है। ट्रिक यही है, 3200 रुपये वेज को 3 लोगों में कैसे डिवाइड करना है। ट्रिक क्या है, उसका रूल है 3200 को डिवाइड करना है उन लोगों की एफिशिएंसी से, और एफिशिएंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। ए पर्टिकुलर 6 दिन में काम करता है, बी पर्टिकुलर 8 दिन में काम करता है, ए बी सी मिलकर 3 दिन में काम करते हैं, तो उसका कहते हैं वो आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 ले सकते हो, 24 का मल्टीपल ले सकते हो, 48 ले सकते हो, मतलब जितने लोग इसमें 6, 8 और 3 जिससे भी डिवाइड हो जाए वो ले सकते हो आप, है ना। अभी हो नहीं पाया मुझसे, वो थोड़ा वेज वाला में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि मुझे उस समय पे ध्यान नहीं आया था, तो उसको मैंने छोड़ दिया है, बाद में करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब हम लोग डीआई पे आ गए, डीआई को सॉल्व कर लेते हैं। डीआई में बता देता हूँ क्या दे रखा है, आपको दिख तो रहा ही होगा, सारे डिजिट दिख रहे होंगे, इसमें मेंशन कर रखा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो वो दे रखा है, बार ग्राफ दे रखा है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं कि बताइए सबसे मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम एक्सपोर्ट किसका हो रखा है। तो आप एक्सपोर्ट का देख सकते हो, बार ग्राफ जिसका सबसे लंबा होगा उसी ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा होगा, ठीक है। 2017 का दिख रहा है मुझे, तो 2017 का है आंसर। इसमें रेशियो बोल रखा है 2018 2019 का एक्सपोर्ट निकालो, मतलब प्लस कर दो, इंपोर्ट 2016 2017 को प्लस कर दो, और फिर उसका रेशियो निकाल दो। तो आप देख सकते हो डीआई भी बहुत इजी आती है। इसमें क्या करना होता है, बस आपको रेशियो, एवरेज, कितना परसेंट ज़्यादा है, किसका कितना ज़्यादा है, किसका प्रीवियस ईयर से कितना ज़्यादा है, तो यही सब बताना होता है आपको, ठीक है। इसमें जैसा कि डिफरेंस बताना है, सबका एवरेज, सारे इंपोर्ट का एवरेज 5 साल का, सारे इंपोर्ट का एवरेज 10 साल का, वो 5 साल का, आपको उसका डिफरेंस बताना है। तो क्या 5 साल आप इंपोर्ट प्लस कर दो, ठीक है, 5 साल आप एक्सपोर्ट प्लस कर दो, दोनों को माइनस कर दो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, ठीक। ये होता है सिंपल एवरेज निकालना। ये नहीं कि पहले आपने 5 निकाला, उसको 5 से डिवाइड करा, फिर 5 निकाला, फिर उसे 5 से डिवाइड करा, फिर उसको माइनस करा। ये मत करो, टोटल में से टोटल माइनस करो, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। उतना ही आता है, आप जिससे भी कर लो, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो। माइंड सेट लेकर आपको चलना चाहिए कि हमारी स्पीड कैसे तेज है, हम माइनस करने में तेज हैं कि प्लस करने में तेज हैं, ठीक है। इसमें आपको परसेंटेज ग्रोथ बतानी है, इंपोर्ट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो 2 ऑप्शन हैं, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो मतलब कोई भी 2 लोग होंगे जिनकी मतलब इंपोर्ट की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो एक एक करके आपको सबको निकालना पड़ेगा। तो मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी ट्राई करते रहो, आपके साथ साथ क्वेश्चन चल रहा है, आप भी ट्राई करते रहो जितना हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है, आखिरी क्वेश्चन था उसको। अब हम लोग, अभी मैंने एक और डीआई देखी थी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, और पेरीमीटर का स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का सम दे रखा है 208 है, ठीक। और बोल रखा है स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 164 है, तो 208 में से 64 गया, कितना बचा, 44 बचा। और फिर पूछ रखा है स्क्वायर की साइड बताओ, 44 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा उसका, 11 आ गई साइड। तो बहुत इजी है। अब देखो ये आ गया है, एज वाला क्वेश्चन आ गया है। एज वाले क्वेश्चन कितने इजी आए हैं, देखो है लंबा लेकिन है बहुत छोटा सा, ठीक है, मतलब ईजी है। खुशी और उसकी आंट का दे दिया है 1:4, ठीक। फिर खुशी की आंट और उसके ब्रदर का दे दिया है 9:1, और फिर आपको बताना है उसकी आंट 6 साल बाद कितना उसका होगा,
6 साल बाद उसका कितना एज होगा। तो आप रफ वर्क में देख सकते हो, मैंने करा है, मेरा रफ वर्क देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पॉज करके भी देख सकते हो। आपका मतलब मोटिव यही होना चाहिए कि आपके सामने 40 क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे तो मुझे 40 क्वेश्चन करने हैं, है ना। और जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसको हमेशा की तरह लीव कर देंगे, बाद में करेंगे। अभी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन शायद अभी ना बन पाए मुझसे, तो मैं उसे लीव कर दूंगा, उसे बाद में करूँगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चन आते ही हों, कुछ क्वेश्चन तो होंगे जिसमें आपको अटकेगा या फिर कुछ ना कुछ तो लैग होगा, तो उसको छोड़ दिया जाता है ना, उसको बाद में ट्राई करेंगे हम लोग। अभी जो मेन फोकस होगा हमारा, जो क्वेश्चन डुएबल होंगे, ईजी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। रीजनिंग तो देखो मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मैं 40 में से 40 अटैम्प्ट करता भी हूँ और सारे क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन मैथ में थोड़ा सा रीजनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो उसमें जो क्वेश्चन मुझसे हो पाते हैं, पहले मैं उनको करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ उनमें से जो इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर उसको करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 रेशियो में 2 राइस को मिलाना है। एक का प्राइस है, 2 राइस हैं, 2 टाइप के राइस हैं, एक है 29 रुपये किलो है, एक है 37 रुपये किलो, ठीक। और उनको मिलाना है, फिर बेचना है, मिलाकर बेचना है। और उसका दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है 42, जो कि प्रॉफिट पे है, 140 प्रॉफिट पे है, तो 140 की वैल्यू हो गई 42, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमको, क्योंकि ये तो प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, हमको रियल प्राइस चाहिए। तो रियल प्राइस कितना जाएगा, 42 डिवाइड बाई 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब 30 रुपीज़ किलो में वो बेच रहा है। तो ये एलिगेशन से होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से होगा। एक तरफ लिखो 29, एक तरफ लिखो 37, बीच में आएगा 30। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्लू वाली है। आप देख सकते हो 20 और 37 के बीच का जो है 30, वो हमेशा इनके बीच में ही रहेगा। अभी क्या दिखा रहा था आपको, 40 के आसपास दिखा रहा था, 37 से ऊपर निकल रहा था, तो मतलब उसको बीच में नहीं रखेंगे। आपको हमेशा दिमाग ये मतलब लग जाना चाहिए। 2 रेशो दे रखे हैं, 2 को मतलब मिक्सचर को मिलाना है, एक तीसरे में बेचना है तीसरे को, तो वो हमेशा उन 2 नंबर के बीच में आएगा, है ना। 29 से 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता है। आपको उस चीज़ को हमने सेंटर वाली चीज़ को निकाली और हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया उसे, इधर 1 रेशियो आया, उधर 9 रेशियो आया, हमने आंसर मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको करके करना है। बेस आपका अगर स्ट्रांग है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अभी ये क्वेश्चन आ गया है, बिजनेस पार्टनर वाला क्वेश्चन है। इसमें अनु, तरु और दक्ष है, ठीक है। और उनका रेशियो दे रखा है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, और जिस टाइप में इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम उनका प्रॉफिट उस हिसाब से होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, ये होता है। तो इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, इकट्ठा 72 दे रखा है। तो तरु ने इन्वेस्ट करा है 1/6, तो तरु ने 1 इन्वेस्ट करा है, तो बाकी 5 जो इन्वेस्ट करा होगा वो तरु और दक्ष ने करा, वो अनु और दक्ष ने करा होगा। तो अनु दक्ष ने इक्वल करा है, तो 2.5 ऐसे करके मतलब रेशियो में बढ़ जाएगा। आप रफ वर्क देखो, आप समझ जाओगे कि क्या आंसर आ सकता है। आंसर तो वैसे नन ऑफ दीज, उसमें मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने शायद नन ऑफ दीज आंसर मार्क करा है। हम लोग नंबर सीरीज़ पे आ गए। मिसिंग नंबर सीरीज़ थोड़ी इजी होती है, मुझे रॉन्ग नंबर से ये इजी लगती है। डिफरेंस आप कर सकते हो, डिफरेंस मैं अभी डिफरेंस ले रहा हूँ। 16 18 आ गया डिफरेंस, 20 आ गया, 22, ठीक है। 2 के डिफरेंस पे है, 24 ऐड करना है, 132 में 24 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी डिफरेंस 8 हाँ डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, 8 है, फिर 27 है, ठीक है। फिर आएगा 27, मतलब क्यूब हो रहा है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 125 में प्लस करना है 111, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये चीज़ें अगर आपने कंटिन्यूसली मतलब प्रैक्टिस में लाए हो तो आपको बिल्कुल रट जाएगा कि क्या है इसका आंसर। अब इसका देखो पता चल रहा है थोड़ा सा क्या है। 1 × -1 मतलब 8 × 1, उसका -1 करेंगे 7 आ जाएगा। 7 × 2 -2, 7 × 2 मतलब 14, -2 12 आ गया। 12 × 3 कितना होगा, 36, 36 - 3 33 आ गया। तो 33 × 4 करेंगे, उसमें 4 माइनस भी करेंगे, तो 33 × 4 कितना हो जाएगा, 120, उसमें 12 तो 132 हो जाएगा। 132 में 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 128, तो 128 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ओरल भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले बात तो मैंने ये कर रखा है ना। ये मैं बाद में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर रखा है तो याद है। कुछ सॉल्यूशन तो याद ही रहते हैं वैसे हमेशा, लेकिन आपके माइंड में फिट हो जाएगा अगर आपने इसकी, मैंने क्या करा है, इसकी PDF सॉल्व करी है। 50 जो PDF होती है, 50 क्वेश्चन की PDF आती है, ठीक है। आप
मतलब नेट पे सर्च कर सकते हो, 50 क्वेश्चन की PDF, 100 क्वेश्चन की PDF मिसिंग नंबर सीरीज़ की। नहीं तो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल पे पड़ी है, किसी भी चैनल को आप उठा लो, किसी भी टीचर के चैनल को उठा लो, है ना, उनके में ऐसे पड़ी होंगी PDF पड़ी होंगी, आप PDF सॉल्व करो। 15 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, बस इतना ऐसा टारगेट बना के चलो। हम लोग टेबलर DI में आ गए हैं। तो ये सबसे इजी वाली DI होती है मेरे हिसाब से, तो अगर क्वेश्चन इजी हैं तो, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो दिख ही रहा है मेरे को। एवरेज निकालना है आपको, बुक्स का एवरेज निकालना है, मार्च में जितनी बुक्स हैं उनको टोटल करो और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, उसका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, 80 आ गया। जैसे आप देख सकते हो, स्पीड आपको बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी थोड़ा सा एक्यूरेसी बना के। ठीक है, तो स्पीड आपको बना के चलनी पड़ेगी। और आसान इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें सारी जो डेटा है वो दे रखा है, पहले से दे रखा है कि इंग्लिश की 80 बुक्स हैं जनवरी में, 40 हैं, 60 हैं। बस आपको जिसमें रेशियो फाइंड करना है, बताओ रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी। तो आपको जनवरी का टोटल करना है, फरवरी का टोटल करना है और उसको फिर काट देना है, उस आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं जोड़ना तो एडिशन करना नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है बता देता हूँ। जनवरी में जैसे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। आपको 80 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 150 हो गया। 60 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, कितना हो गया, 100 हो गया। तो 150 और 100 कितना हो गया, 25, मतलब 250 हो गया। 250 में 50 ऐड कर दो, कितना हो गया, 300 हो गया। तो आपको कंप्लीटिंग नंबर को जोड़ना है ना, वो आप पता लगा सकते हो कि मतलब मैं तो 100 में कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। 70 30 हो गया, 60 40 हो गया, 80 20 हो गया, है ना, या फिर 80 70 हो गया, तो इनको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। 60 और 90 हो गया, तो ये भी 15 बनता है। तो जितना भी 5 का मल्टीपल होता है ना, उसको मैं ट्राई करता हूँ उसमें कन्वर्ट करने का। जितने भी दिख रहा है मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। तो और ये तो इजी डेटा दे रखा है, आपको दिख ही सकता है। जैसे मार्च में आप देख सकते हो तो 90 और 60 दे रखा है, मतलब 150, है ना, और 80 और 70 दे रखा है तो 150, 100 दे रखा है अलग से, 150 150 300, 100 कितना हो गया, 400 हो गया। तो मार्च में कितना आ गया, 400 आ गया। आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। क्या देखा, नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी सोल्ड इन मार्च, तो हिंदी सोल्ड मार्च में 90 हो गया। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मार्च, तो 90 को डिवाइड बाय 400 करना है, क्योंकि 400 अभी जोड़ दिया है ना मार्च में, हमें कितना हुआ 400। 90 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत इजी दे रखा है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें दे नहीं रखा है। तो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होंगे। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन इंग्लिश 3 मंथ, तो इंग्लिश का 3 मंथ का निकाल दो, 180 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा बिल्कुल, है। अप्रॉक्सीमेटली लेस देन कितना है, मतलब कितना भी लेस देन है संस्कृत का 3 का निकाल दो, और कितना हो रहा है ये 200। तो 180 200 से कितना कम है, 20 कम है, किससे कम है, 200 से कम है। तो 20 डिवाइड बाय 200 फिर इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 10% आएगा, है ना, 10% उससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रखा है, ये पासिंग मार्क्स वाला दे रखा है। एक क्वेश्चन आता ही ऐसा आता है कि कुणाल को रिक्वायर्ड है 38% पास होने के लिए, लेकिन उसने गेट करा है 45 मार्क्स गेट करा है ना, जो कि कितने पासिंग मार्क्स से इतना कम होगा, है ना। तो 45 में उस पासिंग मार्क्स को ऐड कर दो, वो 38% की वैल्यू बन जाएगी। 38% की वैल्यू बन जाएगी, उससे आप 100% मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो। जब आपको एक नंबर चाहिए, उस नंबर को जस्टिफाई करने के लिए एक परसेंटेज वैल्यू चाहिए, है ना, या फिर रेशियो चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। चाहे वो 70% पूछे वो निकाल सकते हो, 100% पूछे वो निकाल सकते हो, 250% पूछे वो निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया, एज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। रिया और प्रीति की एज दे रखी है 7:2। ठीक, फिर प्रीति और कुणाल को एज दे रखी है 1:2 में। तो आपको रेशियो इक्वल कर लेना, आपको रेशियो इक्वल करना आना चाहिए। फिर उसका आप किसकी, कुणाल की एज दे रखी थी, आपने कुणाल से एज निकाली और फिर जिसका भी फाइंड करना है उससे आपको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जैसे कुणाल की 4 से 28 है, तो मतलब 7 टाइम में जा रहा है, तो 7 टाइम को किसी भी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी किसी की भी एज आ जाएगी। तो अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हैं और कुल 5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास अभी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब 5 क्वेश्चन ये वही हैं जो मुझसे हो नहीं पाए थे। तो अभी ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 11 का एवरेज दे रखा है 27, 11 लोग प्लेयर्स का एवरेज दे रखा है 27 एज, है। और उसमें एक उनका कोच ऐड हो गया है, तो उनका जो एवरेज वो है, एवरेज कह रहा हूँ, हाँ एवरेज है, वो 2 से बढ़ गया है, तो 27 से 29 हो गया। और प्लेयर्स मतलब जनता कितनी हो गई, 12 इंटू 29 करोगे और 11 इंटू 27 करोगे, और जो इसका डिफरेंस होगा वो उसकी एज आ जाएगी कोच की। ठीक है, तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहे हैं। ये क्लर्क लेवल है इसलिए इजी है। पीओ में क्या करना होगा, मैं पीओ में बता देता हूँ। अगर पीओ में पेपर आता है, आकार आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो 40 में से 40, तो मैथ में आपको सिर्फ 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 मिनिमम
और फिर मैक्सिमम तो आप कितना भी ले जाओ, लेकिन 20 से 30 मैं रेंज मान के चलता हूँ, एक गुड अटैम्प्ट की होती है। तो 40 रीजनिंग में हो गया, 20 से 30 कितना हो जाएगा इसमें, 20 से 30 25 कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि आपको आपके पास 20 मिनट बचेगा बस मैथ के लिए, 20 या 23 मिनट, क्योंकि आपको उससे पहले रीजनिंग में टाइम देना का, पीओ का बता रहा हूँ मैं, पीओ का पेपर का, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ क्वेश्चन को छांटना है। तो वो किसी दिन पीओ का जब पेपर देंगे फुल मॉक टेस्ट, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसका देख लेते हैं क्लर्क का। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैं कर नहीं पाया, तो मैं उसको वापस से यहाँ री अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉय की स्पीड दे रखी है 150 मीटर, ए बॉय ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, 150 मीटर की ट्रेन है, 30 सेकंड में वो पार करती है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी कितना, 5 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड दे रखी है अदर ट्रेन की, उससे कंपेयर करके आपको निकालना पड़ेगा। अब यही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि क्वेश्चन तो इसमें पहले हो गया, सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है, अब मैं जो एक्सप्लेन करना होगा वो नहीं बता पाया। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको हमने शुरुआत से कर रहे थे, उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन अब हो जाएगा। 72 से हमने कितना निकाल लिया था, 144 ये पहले ट्रेन की आई थी, और उससे दूसरी ट्रेन कितनी छोटी है, 240 छोटी है, तो कितना आ गया 1200 मीटर जो आई है वो सेकंड ट्रेन की लेंथ आई है। तो और उसकी स्पीड है 60, तो 1200 डिवाइड बाय 60 इंटू 5/18 करेंगे तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, और फिर आप काटा पीटी करोगे तो आपका 72 सेकंड्स आंसर आ जाएगा, है ना। अभी मैंने सेकंड उसमें सॉल्व करूँगा, यहाँ से 1200 से स्टार्ट करते हैं। 1200 लिखा है हमने यहाँ पे। अब इज इक्वल टू में क्या आएगा, 60 आएगा, 60, और ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, 5/18 से कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर 5/18, और उसको फिर कितना टाइम में, टाइम को टी मान लो चाहे एक्स मान लो, जो मानना है वो मान लो। 18 इधर चला गया, 60 और 5 नीचे आ गया, 2 टाइम्स गया, ये कितना टाइम गया, 4 टाइम गया, 4 इंटू 18 करेंगे कितना आ जाएगा, 72, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 मिनट बचा है हमारे पास, और 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, और एक तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, उसको मैंने अभी लीव कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताया था ना आपको मैंने कि जो वेज है वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में उनको वेज मिलेंगे। जैसे ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो जो उसका 3200 है, तो 3200 का 4th पार्ट ए को मिलेगा, ये होता है इसका मतलब। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ए 6 दिन में काम करता है, बी 8 दिन में काम करता है, ABC 3 दिन में काम करता है, तो इसका जो आपका LCM आएगा वो 24 आएगा। 48 भी ले सकते हो, 96 भी ले सकते हो। तो बस मेरे में अभी मेरे माइंड में आया कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उस टाइम में नहीं था माइंड में, तो इसको मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, इसको मैं छोड़ दिया हूँ, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन मैं अटैम्प्ट इसका रियल आंसर क्या है वो बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 16 आ गया, 12 आ गया, ठीक, अब यहाँ 32 आ गया टोटल, तो 16 12 ऐड करेंगे कितना हो गया 28, 32 कितना, 32 में से माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4, तो सी की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू है 12, तो 16 12 4। जब इसको मतलब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:3:1, तो 4:3:1 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 8। तो ये 8 जो है ये 3200 का रेशियो पार्ट आ गया है, तो 8 से 3200 जब डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 400, और हमें किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो 1 इंटू 400 करेंगे तो 400 रुपये, जो सी का वेज है वो 400 रुपये है, तो इसका आंसर जो है वो 400 रुपये है। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में डाल देना, जितने भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक, उसका मतलब 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, आप 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट में अच्छी तरह करके मुझे इसका आंसर बताना है। आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग खुद भी ट्राई करो घर पे, ठीक। अभी हम लोग सबमिट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है अप। हमने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। यहाँ पे आए हैं हमारे 34.25 मार्क्स आए हैं, मतलब 3 गलत चले गए हमारे, ठीक है। तो सुधार करेंगे, 3 गलत को भी सुधार करेंगे क्योंकि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। तो आज ये पहला मॉक टेस्ट था, ऐसे और मॉक टेस्ट देते रहेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैथ के और मॉक टेस्ट डाल दूँ क्वांट सेक्शन के, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी जाननी होती है, पीओ के भी लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.